हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आए मेरे पास फार्मूला मिल्क से रिलेटेड कि फार्मूला मिल्क कब से स्टार्ट करना चाहिए, फार्मूला मिल्क देते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हम ब्रेस्ट मिल्क के साथ फार्मूला मिल्क दे सकते हैं या फिर कब तक फार्मूला मिल्क देना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे और मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मैंने अपने बेबी पीहू के लिए फार्मूला मिल्क स्टार्ट किया था तो क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो मुझे फेस करनी पड़ी थी, क्या मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था या क्या मेरे रिलेटिव्स जो फार्मूला मिल्क दे रहे हैं अपने बेबी को उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको आई थिंक इस वीडियो के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहली बात जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि उनको ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा है तो क्या अपने बेबी को फार्मूला मिल्क दे सकते हैं या फिर गाय का दूध दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि 1 साल से पहले बच्चे को गाय का दूध बिल्कुल भी नहीं देना है या कुछ और नहीं देना है। इन केस हाँ आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा है, दूध नहीं बन रहा है किसी भी मेडिकल रीज़न की वजह से, तो आप जो है अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क दीजिए। फार्मूला मिल्क में वो सारे तत्व मौजूद होते हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क में या माँ के दूध में होते हैं। तो अगर आपका दूध नहीं बन रहा है तो आपको जो है फार्मूला मिल्क बेबी को देना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि क्या हम ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क को साथ में दे सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, आप दे सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि माँ को बहुत ज़्यादा दूध नहीं बन रहा होता है मदर को, तो उस केस में बच्चे को फार्मूला मिल्क भी थोड़ा थोड़ा देना होता है। अपना दूध भी पिलाती है माँ और दूसरा फार्मूला मिल्क भी देती रहती है साथ में, तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। और कभी कभी ये भी होता है कि कुछ मदर्स रात को भी बच्चे को फार्मूला मिल्क देती है क्योंकि फार्मूला मिल्क से जो बच्चे का पेट है वो काफ़ी अच्छे से भर जाता है। तो जब हम रात को बच्चे को दूध पिलाते हैं तो जब उसका पेट भरा होता है तो बच्चा भी काफ़ी अच्छे से सोता है और मदर के लिए भी काफ़ी रिलीफ होता है। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, अगर आप ब्रेस्ट मिल्क के साथ फार्मूला मिल्क देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगला डाउट ये है कि हमें जो है फार्मूला मिल्क कब देना चाहिए बेबी को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फार्मूला मिल्क कब देना चाहिए, ये टोटली जो है डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है उस टाइम पे। यानी कि कभी कभी फार्मूला मिल्क हमें स्टार्ट करना पड़ता है बेबी को जैसे ही बेबी होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ मदर्स को जो है जैसे बेबी हुआ तो एकदम से मिल्क नहीं बनता है, तो हम बेबी को भूखा नहीं रख सकते हैं। तो उन कंडीशंस में हम बेबी को होते ही फार्मूला मिल्क भी दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। या फिर जैसे कुछ टाइम बाद, मान लीजिए 3-4 महीने बाद जो माँ है उसको दूध बनना कम हो गया है, तो उस केस में भी बच्चे की भूख को पूरा करने के लिए हम जो है उसको फार्मूला मिल्क दे देते हैं। जैसे मैं अपना केस बताती हूँ कि जब मेरे सिजेरियन डिलीवरी हुई थी तो मुझे क्या होता, फीवर हो गया था। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आप अभी मत दीजिए क्योंकि अभी भी सिजेरियन भी हुआ है, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, तो आप जो है बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कराइए। और उस टाइम पे जो है मेरे बेबी को मतलब पीहू को भी फार्मूला मिल्क दिया गया था। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अगर आपको दूध नहीं बन रहा है या कम बन रहा है तो उस केस में आप बेबी को जो है फार्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगली चीज़ जिसको लेके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सबसे अच्छा फार्मूला मिल्क कौन सा है। मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मैं भी काफ़ी टेंशन में थी जब मुझे बेबी को फार्मूला मिल्क स्टार्ट करना था कि कौन सा दें, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपको जो है इसके लिए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो आपको सबसे अच्छी तरीके से एडवाइस करेंगे कौन सा फार्मूला मिल्क बेबी के लिए अच्छा है। जैसे कि मेरे केस में भी मैं अपने डॉक्टर से मिली थी, मैंने उनसे बात की थी, मैंने उन्हें बताया था कि मेरी बेबी की एज ये है और हम जो है उसको फार्मूला स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे जो एडवाइस किया मैंने वही फार्मूला मिल्क बेबी को दिया और उसको काफ़ी मतलब ठीक लगा। और तो आपको भी फार्मूला मिल्क देने से पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतने सारे फार्मूला मिल्क अवेलेबल हैं, आप लोगों के लिए चूज़ करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा देना चाहिए या नहीं। या तो आप अपने रिलेटिव से पूछ सकते हैं या किसी को भी आप सूट करने आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप जो है अपने डॉक्टर से एक बार पहले ज़रूर बात कीजिए। इसके अलावा फार्मूला मिल्क में एक चीज़ और होती है कि कभी कभी क्या होता है कि बेबी को एक फार्मूला मिल्क का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होता है या उसे वो सूट नहीं करता है, उसको बहुत ज़्यादा गैस बनने लगी है मान लीजिए। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें जो है फार्मूला मिल्क 1 हफ्ते तक अगर बेबी ने नहीं लिया है तो हमें जो है दूसरे फार्मूला मिल्क पे जाना पड़ता है या हमें दूसरा फार्मूला मिल्क एक बार ट्राई करना पड़ता है कि अगर ये सूट नहीं कर रहा है तो हम जो है ये कर सकते हैं। मतलब मेरे कुछ रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि हमारा बेबी ये वाला फार्मूला नहीं उसको ले रहा है ज़्यादा या उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप जो है एक बार दूसरा फार्मूला भी ट्राई करके देखिए। एक और चीज़ जो मैंने काफ़ी नोटिस की है, लोग पूछते भी हैं कि हमें फार्मूला मिल्क जो है कब बनाना चाहिए। कब से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आपके बेबी को भी भूख लगी है, तो किस टाइम पे बेबी के लिए दूध बनाना चाहिए। क्या हमें बना के पहले ही रख देना चाहिए कि बेबी उठने वाला है, बेबी को उठने का टाइम वाला, मान लीजिए बेबी 2 बजे उठता है, तो क्या हमें 1 बजे ही दूध बना कर रख देना चाहिए फार्मूला मिल्क? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो फार्मूला मिल्क होता है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। अगर आपको अपने बेबी को फार्मूला मिल्क देना है तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि बेबी का फार्मूला मिल्क हमेशा फ्रेश बनाना है आपको। उसमें बिल्कुल भी उसको स्टोर करके नहीं रखना है। तभी कितने बहुत जल्दी बन जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गर्म पानी में उसको जल्दी से मिला सकते हैं और बेबी को दे सकते हैं। बस आप बॉटल को स्टरलाइज वगैरह पहले अच्छे से करके रखिए ताकि तभी के तभी आप बेबी को जब भी ज़रूरत हो तो दे पाएँ। और अगर आपने फार्मूला मिल्क बना लिया है, बेबी ने पूरा फार्मूला मिल्क नहीं पिया है मान लीजिए, तो आपको जो है मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तक आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद आपको उस फार्मूले को बेबी को नहीं देना है, क्योंकि वो जो है ख़राब हो जाता है, उससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये नहीं सोचना है कि इतना महंगा दूध है, हम ऐसे कैसे फेंक सकते हैं। प्लीज़ आप अपने बेबी के हाइजीन को, उसकी हेल्थ को अगर थोड़े बहुत भी इंपॉर्टेंस देते हैं तो आपको ऐसा ही करना है। अगर बेबी फार्मूला नहीं भी पी रहा है तो 10 से 15 मिनट, 10 मिनट में आप फिर से ट्राई करके देखिए अगर वो ले रहा है तो। अगर नहीं ले रहा है तो आप उसको फेंक दीजिए। अगली चीज़ है कि कौन सा पानी हमें फार्मूला मिल्क के लिए यूज़ करना चाहिए, किस पानी में हम मिला के फार्मूला मिल्क को दे सकते हैं। तो फार्मूला मिल्क देने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बच्चे को जिस भी पानी में को फार्मूला भी देना है उसको अच्छे से आप बॉईल कर दें, उबाल लें अच्छे से, क्योंकि उबाले हुए पानी में जो सारे कीटाणु वगैरह होते हैं सब मर जाते हैं। और फार्मूला मिल्क बनाते वक्त आप याद रखें कि जो पानी का टेम्परेचर है, पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए या गुनगुना नहीं होना चाहिए, गुनगुने से थोड़ा सा गर्म हो, ताकि इससे क्या होगा कि जो बच्चे का फार्मूला मिल्क है वो अच्छे से जो है उसमें मिल जाएगा और बच्चा उसको अच्छे से पिएगा। और जो है अगर आपको जब बच्चे को फार्मूला मिल्क देना है तो मैंने जैसे बोला कि पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गर्म ही फार्मूला मिल्क बेबी को दे देना है। आपको उसको देने से पहले उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, देखिए उसका टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाए, हाथ पे आप डाल के चेक कर सकते हैं, तब आप अपने बेबी को दे दीजिए। ये तो बात हुई कि फार्मूला मिल्क के लिए कौन सा पानी हमें यूज़ करना चाहिए। इसके बाद जो हमारे मन में चीज़ें आती हैं वो आती हैं कि बच्चे को फार्मूला मिल्क देने के लिए क्या हमें बॉटल देनी चाहिए, कटोरी या चम्मच से दे सकते हैं कि नहीं। तो आप किसी भी चीज़ से दे सकते हैं, आप बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, कटोरी चम्मच से भी दे सकते हैं, बस वो अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। या फिर हॉस्पिटल में आपने देखा होगा छोटे बच्चे को देने के लिए वो छोटा सा जो एक आता है फीडर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बेबी वो यूज़ कर रहा है। तो टोटली आपकी चॉइस है कि आप क्या देना चाहते हैं। पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चे को जब भी आप जो चीज़ें दें वो अच्छे से धुली हुई होनी चाहिए। अगर बॉटल में दे रहे हैं तो बॉटल बहुत अच्छे से स्टरलाइज होनी चाहिए। बॉटल की बात करें तो काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कौन सी बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी कौन सी बॉटल मैं यूज़ करती हूँ, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं फ़िलिप्स एवेंट की बॉटल यूज़ कर रही हूँ। एक डॉक्टर ब्राउन की बॉटल भी आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये बॉटल्स जो है एंटीकॉलिक होती हैं। एंटीकॉलिक मतलब कि इन बॉटल में जो गैस जो बनने के चांसेस होते हैं बच्चे को, वो जो है काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही बॉटल सेलेक्ट कीजिए जब भी आप बच्चे को जो है फार्मूला मिल्क देना चाह रहे हैं। और जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो बॉटल अगर आप दे रहे हैं बच्चे को, बॉटल से दूध दे रहे हैं, तो वो जो बॉटल्स हैं वो BPA फ्री भी होने चाहिए। तो 2 चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि बॉटल एंटीकॉलिक हो और बॉटल जो है BPA फ्री हो। इसके अलावा जो है बॉटल में जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि बॉटल को जो है हर 6 महीने में आपको चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि बॉटल को एक साल तक यूज़ करना है, नहीं। बॉटल की भी अपनी एक लाइफ होती है, तो बॉटल को हर 6 महीने बाद चेंज कीजिए। और बॉटल अगर आप थोड़ी बड़ी ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसका जो दूध वो ज़्यादा लेने लगेगा। तो इसलिए आप बड़ी बॉटल लीजिए और अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप जो है बॉटल का जो है निप्पल चेंज कर सकते हैं। निप्पल अलग अलग साइज़ के अवेलेबल हैं, मिलते हैं ऑनलाइन या कहीं पे जैसे आप ले सकते हैं शॉप से। तो निप्पल का साइज़ आप चेंज कर दिए, बॉटल आप वही यूज़ कर सकते हैं, पर हर 6 महीने में आपको बॉटल चेंज करनी है। इसके बाद काफ़ी पेरेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कितना फार्मूला मिल्क बच्चे को देना चाहिए।
अब ये तो बच्चे की एज पे डिपेंड करता है, एक तो कि बच्चा कितना बड़ा है, उसको कितनी भूख लगी है। तो स्टार्टिंग में के बारे में आप बताना चाहूँगी मैं कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देने की, तो आप जो है बच्चे को थोड़ा सा बना के दीजिए पहले। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने वो पी लिया है तो आप उसको बना के धीरे धीरे जो है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये जो है आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। एक्सपीरियंस मतलब कुछ टाइम में आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि आपके बच्चे को कितनी भूख लगती है या वो कितना फॉर्मूला मिल्क एक बार में ले लेता है। एक साथ बहुत ज़्यादा बनाने से मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा एक साथ इतना ज़्यादा शायद नहीं लेगा, और अगर नहीं लिया तो वो सारा पूरा वेस्ट ही हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे जो है उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए, देखिए कि बच्चा कितना दूध ले रहा है, और धीरे धीरे जो दूध की मात्रा है आप उसको बढ़ाइए। अगली चीज़ जो काफ़ी क्वेश्चंस इसके बारे में भी थे कि क्या जो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क सूट करता है या नहीं, ये कैसे पता लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला मिल्क सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, एक तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गैस बनने लगी है, मतलब गैस बच्चे को नॉर्मली बनती है, पर जब से आपने फॉर्मूला मिल्क दिया है तब से बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया है, उसको गैस काफ़ी ज़्यादा बन रही है, उसका पेट जो है काफ़ी टाइट रहने लगा है, या बच्चे को जो है कॉन्स्टिपेशन हो गई है, कब्ज़ हो गई है, तो इस केस में भी आपको पता लग जाएगा बच्चे को शायद वो फॉर्मूला सूट नहीं कर रहा है। या फिर जो दूसरी चीज़ होती है कि आप बच्चे के वेट को देखिए, कि अगर जब आप पहले के मुकाबले अब आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, अब थोड़े दिन बाद आप देखिए कि बच्चे का वेट जो है वो बढ़ना चाहिए। अगर बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, यानी कि वो फॉर्मूला उसको सूट कर रहा है। अगर बच्चे का वेट जो है कम हो रहा है फॉर्मूला मिल्क देने के बाद, या फिर कांस्टेंट है, यानी कि जितना वेट उसका पहले था उतना का उतना ही है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को वो फॉर्मूला मिल्क जो है सूट नहीं कर रहा है, और आपको इस केस में फॉर्मूला मिल्क को चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर से बात करिए और उन्हें बताइए कि बच्चे का वेट जो है नहीं बढ़ रहा है, या बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या गैस हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो है दूसरे फॉर्मूला मिल्क पे आपको स्विच करना चाहिए। इसके अलावा जो क्या होता है कि ये क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूला मिल्क कब तक देना चाहिए, यानी कि किस एज तक बेबी को फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। तो फॉर्मूला मिल्क आप जो है बेबी को पहले 1 साल दे दीजिए, 1 साल तक आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद जो है वैसे भी बच्चा जो है सॉलिड फूड लेना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद आप बच्चे को गाय का दूध भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पहले 1 साल जो है बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया है कि क्या वो फॉर्मूला मिल्क में कुछ मिला सकते हैं, यानी कि बच्चे का वेट जो है काफ़ी कम है, काफ़ी दुबले पतले हैं, तो क्या बच्चे को कुछ मिला के फॉर्मूला मिल्क में दे सकते हैं ताकि बच्चा जो है अच्छा खासा मोटा हो जाए। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप फॉर्मूला मिल्क को सिर्फ उसी प्योर फॉर्म में दीजिए जिस फॉर्म में वो है, उसके अलावा आपको उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। और ये भी बोलना चाहूँगी कि फॉर्मूला मिल्क की जो भी क्वांटिटी उस बॉक्स पे लिखी हुई है उतनी ही क्वांटिटी दीजिए। मान लीजिए अगर ये लिखा है कि 30 ml में 1 स्पून मिलानी है, तो आपको 1 ही स्पून मिलानी है। 2 स्पून मिला के आप बच्चे को हट्टा कट्टा नहीं करेंगे, आप गलत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ अगर दे देंगे तो उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ये ना सोचे कि फॉर्मूला मिल्क बहुत ज़्यादा महंगा है तो जितनी क्वांटिटी है उससे हम कम मिला देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो भी क्वांटिटी जो है बॉक्स के ऊपर मेंशन है, दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्मूला मिल्क बनाना है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला मिल्क को जो लोग हैं वो कम प्रेफर क्यों करते हैं, या ब्रेस्ट मिल्क को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा अच्छा क्यों बोला जाता है। पहली बात तो ये है कि फॉर्मूला मिल्क में फॉर्मूला मिल्क जो है एक मार्केटेड प्रोडक्ट है, और ब्रेस्ट मिल्क जो एक नेचुरल चीज़ है। तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जो नेचुरल जो तत्व है, यानी प्राकृतिक जो भी चीज़ होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ से। उसमें वो सारे तत्व हैं फॉर्मूला मिल्क में, पर जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक चीज़ है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फॉर्मूला मिल्क है, अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं, मान लीजिए दिन में 3 बार 4 बार जितनी बार बच्चा दूध पी रहा है, आपको अलग से बच्चे के लिए दूध बनाना पड़ेगा। माँ का दूध आप कभी भी बच्चे को पिला सकते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती। तीसरी चीज़ ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्मूला मिल्क जो है काफ़ी महंगा होता है, और जो ब्रेस्ट मिल्क है एक फ्री सोर्स है, आप बच्चे को कभी भी पिला सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क के लिए आपको बार बार उसको ख़रीद के लाना पड़ेगा, और काफ़ी महंगा भी पड़ता है। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फॉर्मूला मिल्क से
बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हुए सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आप अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चे की बॉटल अच्छे से साफ़ करनी है, आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, पानी अच्छे से उबला हुआ होना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। पर ब्रेस्ट मिल्क के केस में हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना है और इसमें इन्फेक्शन के चांस काफ़ी कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो जो थी आज वो उन सभी लोगों के लिए थी जिनके क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे फॉर्मूला मिल्क से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको सभी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बताया कि मैंने अपने बेबी पीहू के लिए जो भी चीज़ें फेस की थी, उनको बेबी को फॉर्मूला मिल्क देने से पहले क्या क्या चीज़ें मैंने देखी, क्या क्या चीज़ें मुझे पता चली बाद में, क्या मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया, क्या मेरे रिलेटिव्स ने मुझे एडवाइस किया, ये सब मैंने आज बात की। और मैं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई होगी इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनके बेबीज़ हैं, जो उनको फॉर्मूला मिल्क देते हैं और उनको ये सारी बातें नहीं पता हैं, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।